नेक्स्ट टॉपिक है संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। माना दो पतले लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां f1 व f2 है, उनको एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। दो उत्तर लेंस है, ये L1 है, ये L2 है। O C1 C2 I ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है। अपवर्तन के पश्चात लेंस L1 के द्वारा इसका प्रतिबिंब I' बन रहा है, जो दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो लेंस L1 के लिए U क्या हो गई? वस्तु की दूरी। V' क्या हो गई? प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v माइनस 1/u से। तो जगह माइनस 1/u प्लस 1/v' = 1/f1। f1 क्या है? L1 लेंस की फोकस दूरी है। L2 लेंस से I' का प्रतिबिंब I बन रहा है। तो यहाँ I' क्या हो गया? इस लेंस के लिए बिंदु वस्तु का कार्य करेंगे। तो इस पर हम लेंस का सूत्र लगाएंगे। ये उसी फॉर्मूले 1/f = 1/v माइनस 1/u से। ये हो जाएगा माइनस 1/v' प्लस 1/v = 1/f2, जहां f2 क्या है? L2 की फोकस दूरी है। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो जोड़ देंगे तो 1/v' माइनस 1/v' कट जाएगा, आ जाएगा माइनस 1/u प्लस 1/v = 1/f1 प्लस 1/f2। अब मान लें कि एक एकल लेंस है जिसकी संयुक्त फोकस दूरी इन दोनों लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी के बराबर है। एक एकल लेंस है जिसकी फोकस दूरी f है और ये फोकस दूरी इन दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के बराबर है। तब ये वो लेंस इस बिंदु वस्तु का O का प्रतिबिंब I पर बनाता है। तब हम यहाँ पर लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस 1/u प्लस 1/v = 1/f। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। ये इक्वेशन नंबर 3 है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2। यही क्या है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। और इस संयुक्त लेंस की फोकस क्षमता क्या हो जाएगी? फोकस दूरी का सूत्र क्या है? 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2। संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगी P = P1 प्लस P2। अब मान ले रहे हैं कि एक लेंस उत्तल है तथा दूसरा अवतल है। माना उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है? f2 है। अब हम इस फार्मूले में चिन्ह सहित फोकस दूरी का मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/f = 1/f1 प्लस 1/-f2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2। तो f हो जाएगा f1 f2/f1 प्लस f2। यदि अब इस इक्वेशन में इसको हम वैल्यू रखें, अगर f1 की वैल्यू f2 से अधिक है तो f का मान ऋणात्मक होगा। तो जब f का मान ऋणात्मक आएगा तो उस स्थिति में जो संयुक्त लेंस है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। कब? जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल है। यदि f1 का मान f2 से कम है तब f का मान धनात्मक आएगा। धनात्मक आएगा तो संयुक्त जो लेंस है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अब अगर f1 का मान f2 के बराबर हो जाए तो f का मान अनंत हो जाएगा। तो अनंत फोकस दूरी अनंत किसकी होती है? समतल दर्पण की होती है। तो संयुक्त लेंस समतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। संयुक्त लेंस पर एक न्यूमेरिकल है। किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? और बताना है कि यह तंत्र अपसारी लेंस है या अपसारी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 हो जाएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो ये पॉजिटिव होगी, तो ये जाएगा प्लस 30 सेंटीमीटर। f2 हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर, ये अवतल लेंस है। तो संयुक्त फोकस दूरी 1/f फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20। इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम हो गया इसका
60। ये हो जाएगा 2, 30 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 बड़े 1 माइनस 2 माइनस 3 ले जाएगा -1/60। f इज इक्वल टू हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या आ रही है? ऋणात्मक आ रही है। ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो अवतल लेंस होगा, यानी क्या हो गया? वो अपसारी तंत्र होगा। अवतल लेंस है इसलिए इसका तंत्र क्या होगा? अपसारी तंत्र। जो भी तंत्र बन रहा है संयुक्त लेंस का वो अपसारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, एक लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। दो लेंस है उसमें एक की फोकस दूरी दी हुई है f1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और यदि संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी दी हुई है, यानी कैपिटल F दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? f1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब यहाँ से 1/f सबकी वैल्यू रख देते हैं पहले। 1/15 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/f2। यहाँ से 1/f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/15 माइनस 1/30। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1/30। 1/f2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/30। f2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये पहला पार्ट लग गया। पहले पार्ट में क्या कह रहा था कि दो पतले लेंस हैं वो संपर्क में रखे हैं, तो एक लेंस की फोकस दूरी दी हुई थी और संयुक्त फोकस दूरी दी हुई है। वहां से हमें दूसरे की फोकस दूरी निकाल ली थी। तो ये पहला पार्ट लग गया। अब इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है कि मान लिया जो भी लेंस रखे गए हैं उनकी प्रकृति विपरीत है, मतलब एक उत्तल है तो दूसरा क्या है? अवतल है। तो फॉर्मूला क्या होगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहां पर दिया हुआ है f1 इज इक्वल टू f और f2 इज इक्वल टू माइनस f। दोनों विपरीत प्रकृति है। ये जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/f इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या निकालना है कि यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो उनके संयोजन की क्षमता क्या होगी? तो क्षमता का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे 1/f की वैल्यू क्या है? 0, यानी उनकी क्षमता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से संपर्क में रखा गया है। तो इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु की प्रकृति, स्थिति और आवर्धन ज्ञात करना। तो हमें दिया क्या हुआ है? f1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और f2 दिया हुआ है हमें यहाँ पे -36 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता है? फॉर्मूला पता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/36। इसका एलसीएम हो जाएगा 36। ये हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा 2/36। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 36/2 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का के हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है? u इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर
लेंस का सूत्र क्या था 1/f = 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है 1/18 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी है -27, ये होगा -27, ये हो गया 1/v प्लस 1/27। ये 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/18 माइनस 1/27। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 54। -2 यानी 1/v इज इक्वल टू 1/54। तो v इज इक्वल टू हो गया 54 सेंटीमीटर। v कितना है 54 सेंटीमीटर। तो हमें आवर्धन निकालना है। m इज इक्वल टू क्या होता है v/u। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है 54, u की वैल्यू -27, तो ये आ गया -2। यानी अब हमें क्या बताना है प्रकृति बताना है। तो लेंस संयुक्त लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा होगा और उल्टा बनेगा, यानी लेंस के दूसरी ओर बनेगा, जिधर वस्तु है उसके विपरीत दिशा में बनेगा और उल्टा बनेगा। हमें यहाँ दो प्रकृति, स्थिति और आवर्धन। तो प्रतिबिंब क्या हो गया प्रकृति बतानी है, वास्तविक प्रतिबिंब है, स्थिति बतानी है यानी लेंस के दूसरी ओर यानी जिधर वस्तु है उसके विपरीत दिशा में बनेगा और आवर्धन उसका -2 आ